बेतिया नगर निगम के उप मेयर प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बेतिया निगम के समस्याओं और विकास के बारे में क्या कहा, आइए देखिए आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, पहले से मेरा कोई मोटो नहीं था मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं इस वर्षों से एनजीओ के माध्यम से समाज का सेवा किया, लेकिन ग्रामीणों और जनताओं की मांग मुझे मजबूरन चुनाव में इसकी विगत कई वर्षों से लोगों ने देख रहा है कि उनकी विकास की धारा जो है और समाज के लिए सही आदमी को काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने हमको देखा कि मेरे मुझ पर की छवि है कि मैं उनके लिए काम कर सकता हूँ। जनता ने उनकी मांग को मैं चुनाव में आया मैं बनाया हूँ, जिसमें मेरा 15 सूत्री कार्यक्रम जो आप लोग को तय करा दूंगा। प्रथम तो शहर में है, बरसात के समय में जो बेतिया शहर 3 महीना के लिए डूब जाता है, हर जगह जल जमाव की स्थिति रहती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं बरसात के दिनों में, बिना बाजार में 3 से 2.5 फीट पानी लग जाता है और किसान जो भी व्यवसायी है उनके दुकानों में पानी भर जाता है, उनका लाखों करोड़ों का माल बरसात में सड़ जाता है, उसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं। सर्वप्रथम मैं बेतिया के लिए चौड़ी और पक्कीकरण नाला की व्यवस्था करूँगा, जो शहर की बरसात की शहर की पानी निकलते हुए मेरे बानी शहर पंचायत से होकर वो जाएगी अंधेरी चंद्री पुल होते हुए निकलेगी 62 फुट जो अवरुद्ध है। इस नाले की सफाई समय ऐसी हो कि पूरे शहर की पानी का निकास हमारे ही रूट से निकलता है, जो आज जो बंद हो चुका है, मिट्टी भर चुका है, उसमें पानी नहीं निकल पाता। इस नाले की सफाई करना सबसे प्रथम उद्देश्य मेरा होगा। बेतिया को जल जमाव की मुक्ति दिलाने के उद्देश्य है। दूसरी है वार्ड में जो जाम की समस्या है, सड़क की चौड़ीकरण नहीं है, पतली पतली गलियां हैं, उन सभी जगहों पर उन सभी सड़कों पर PCC करवाया जाएगा, साथ में नाले की व्यवस्था की जाएगी। पानी डायरेक्ट मेन नाले में जाके गिरे, मेन नाला की पानी यहाँ से निकलते हुए सिकरा नदी में गिरे और एक नदी में जाके मिल प्रत्येक क्षेत्रों में नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ 7 पंचायत हुए, वो तो गांव के पंचायत है, वहाँ ना लाइट की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है, हर चीज़ की समस्या है। वो मेरी प्राथमिकता होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों को मैं शहर बनाऊंगा। सरकारी भूमि होगी, चाहे जो अतिक्रमण है उसको भी खाली करवा के पार्क की व्यवस्था की जाएगी। वो लोग वहाँ के क्षेत्र के वार्ड के लोग उसमें सुबह शाम मनोरंजन करें, उनका स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखा जाएगा। बेतिया हॉस्पिटल में अभी जो देख रहे हैं जो व्यवस्था चल रही है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत सी सुविधाएं भी मिल रही हैं, लेकिन आम जनता को सुविधाएं नहीं की बराबर मिल रही है। उसमें मेरा फोकस रहेगा कि वहाँ पे जो निःशुल्क सुविधाएं हैं जनता को, जो गरीब दूर दराज से लोग आते हैं उनको सुविधा मिले। हर वार्ड में एक मेडिकल जो है PCC सेंटर चलता है, मेडिकल कैंप चलता है, हर वार्ड में इस तरह की व्यवस्था होगी। ये डॉक्टर एक नर्स वहाँ मौजूद है, रात्रि में जो मरीज होते हैं गाँव के लोग शहर में आते हैं, उनकी इलाज उस गाँव में ही व्यवस्था मेरे द्वारा की जाएगी। विद्यालय के स्तर पर मैं शिक्षा में बोलना चाहूँगा। शिक्षा की स्थिति ये है, सरकारी स्कूल नहीं के बराबर बच्चे या गार्जियन सरकारी स्कूल में बच्चे को नहीं भेजना चाहते, सब लोग प्राइवेटीकरण की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजते हैं। उसमें हर 5 वार्ड में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें मॉडल विद्यालय का निर्माण करवाया जाएगा। मॉडल विद्यालय होगा, इसमें शिक्षा से संबंधित सारी व्यवस्था होंगी और उसमें प्राइवेट स्कूल के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो वहाँ वो बच्चे पढ़ें और वहाँ से निकले किसी बड़े बड़े कंपटीशन में भाग लें, ये मेरी दूसरी सपना है।
स्कूल में जो टीचर हैं जिनको ABCD नहीं आता वो टीचर बन गए हैं। ये तो आप गलत बोल रही हैं। नहीं सर, वैसे बहुत सारे टीचर हैं जिनको जनवरी का मीनिंग भी नहीं आता है और वो टीचर बन गए हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, सरकारी टीचर में बहुत से भी लोग शिक्षक हैं, योग्यता की कमी नहीं है। ये जो शिक्षा मित्र वगैरह की बहालियाँ हुई हैं, बन चला दिए ना, शिक्षा मित्र जो है हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं। जो भी पूर्व के शिक्षक हैं वो योग्यता है, उनके पास योग्यता है। और प्राइवेट स्कूल में अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या प्राइवेट स्कूल में क्या बाहर से पढ़ के आते टीचर आते? नहीं सर, वो भी तो वहीं के पढ़े हुए हैं। व्यवस्था करूँगा जिससे बाहर के शहरों में है, एक अलग जगह मंडी है, वित्तीय नगर क्षेत्र में दूर की जगह पर 4-5 जगह व्यवस्था की जाएगी। वहाँ खुद दुकानदारों को दुकान बना के उसके रेंट को दी जाएगी, उससे जो टैक्स आएगा राजस्व में जाएगा। मैं एक मार्केट बनाने का व्यवस्था करूँगा, जहाँ उसको रोज जो ठेला लेके यहाँ से लोग गाँव में जाना होगा, जो सामान यहाँ रखेगा और बेचेगा, और जहाँ की समस्या जो रोड किनारे लगती है वो समाप्त होगी। देख रहे शहर में टेम्पू चालक हैं, रिक्शा वाले हैं, रात भर दिन भर हमको हमारी जनता को सेवा करते हैं। अगर बेतिया स्टेशन पर तुम्हारे रात को टेम्पू नहीं मिलेगी तो हम बिहार से लाल बाजार नहीं जा पाएंगे। वो रात भर आपकी सेवा करता है, उसके लिए जगह जगह मैं विश्राम बनाऊंगा, वहाँ पर उनके मुफ्त भोजन की व्यवस्था होगी। व्यवस्था है कि वो खाना खाएंगे और रहेंगे। इसको किस योजना से आप जोड़िएगा? नगर निगम को किस योजना से आप जोड़िएगा? इसके लिए मैं एक अपने स्तर पर कुछ की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि मैं NGO चलाता हूं। मेरे लिए मुझ तरह की व्यवस्था मैं सरकार से बात कर फंड लूँगा और उसके लिए आश्रय की व्यवस्था करूँगा, भोजन की व्यवस्था करूँगा। आज भी मैं कई जगह कोरोना काल में अपने NGO के माध्यम से मैंने रेलवे स्टेशन पर खाना वाना की व्यवस्था करवाया, राह गिरोह के लिए व्यवस्था किया। ये हम लोग का कार्यक्रम चलता है, उसके लिए अवेयरनेस की सरकार हम लोग फंड अवेलेबल करती है। नहीं भी अवेलेबल करते, आपके जैसे लोगों से घर घर चंदा मांग के उसके लिए व्यवस्था करूँगा। स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या राय है? अपने स्वास्थ्य के लेके मुझे ये कहना था, मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया कि प्रत्येक नगर निगम वार्ड में जो भी PHC सेंटर है या स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ हर जगह नर्स और कंपाउंडिंग की नियुक्ति है और डॉक्टर भी सरकारी उसको अवेलेबल है, लेकिन वो अपने ड्यूटी को नहीं कर पाते। उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने पड़ेगी। वहाँ पूरे व्यवस्था की जाएगी, छोटी छोटी टेम्पू की व्यवस्था कहीं से आयात करके मैं व्यवस्था करूँगा। वहाँ से वो लोग गाँव में कोई आदमी मरीज बीमार हो जाता है, उसको सदर हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था है, वहाँ से उनकी फर्स्ट ट्रीटमेंट उसका PHC सेंटर में होगा, उप केंद्र में होगा। वायरस से कार्यरत डॉक्टर हैं, उनकी बीमारी होती है, प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटा उस सेंटर में बैठे और लोगों के इलाज करें। सरकारी मेडिसिन भी आती है, वो मेडिसिन जो गरीब मजदूरों को मिलना भी चाहिए, इसकी मैं भी व्यवस्था करने वाला हूँ। चौक चौराहे पर मांस की बिक्रिया खुलेआम इस पर नगर निगम होने के बाद इसके लिए एक मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका ये चाहिए कहीं भी दुकानें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे गंदगी फंसती है। जैसे मैंने बोला, पुट्टे दुकानदारों के लिए मैं दुकानें की व्यवस्था कर, जहाँ भी सरकारी जमीनें हैं उस पर दुकान बनाई जाएगी। उस जगह इनके लिए भी दुकान आवंटन किसी मार्केट होती है, वो एक जगह जैसे 4 जगह 4 जून में उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण 4 जून में 4 जगह इस तरह की मार्केटिंग हुआ, जहाँ सब्जी फल मीट मछली जो भी खाने वाले उनके लिए व्यवस्था की जाए। ये रोड पर जो ठेला लगाने की व्यवस्था वो कहीं नहीं लगेगी, ठेले वाले की व्यवस्था। मांस बेचने वाले को तो प्रोटोकॉल होना चाहिए ना, कि वो चिकित्सा विभाग से कॉन्टेक्ट करते हुए, जैसे शुरू में होता था कि मवेशियों को जाँच किया जाता है, उसके बाद से वो बिक्री क्या है। ये तो नियम पहले से भी है, अब तो नहीं हो रहा है। बहुत पहले से भी ये नियम चला आ रहा है, लेकिन इसकी व्यवस्था है दुरुस्त नहीं रही। जो भी हमारे ऊपर के लोग थे इसको सही तरह से लागू नहीं किए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको जो भी डॉक्टर हैं इससे सत्यापित करा के नगर निगम में बेतिया नगर निगम में बढ़ते अपराध और क्राइम को लेकर आप कैसे रोकेंगे?
जो आए दिन कहीं गाड़ी चोरी हो जा रहा है, कहीं कोई किसी को मार देता है, कहीं कुछ हो गया, उसको कैसे रोकें? इसके लिए हर चौक चौराहे पे कुछ जगह CCTV कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इसके CCTV कैमरा की मना करना है। कहीं भी टाइम होती है एक जगह बैठ के उसका सेंटर बनाई जाएगी और उस पर नज़र मेरे निगम जैसे SP कार्यालय से रखा जाता है, उस तरह मेरे कार्यालय में उस तरह की व्यवस्था होगी। कहाँ जान की समस्या हो रही है, कहाँ घटना हो रही है, उससे तुरंत एक्शन लिया जाएगा और वहाँ हमारी टीम पहुँचेगी, पुलिस प्रशासन पहुँचेगी और कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी मेयर पॉलिसी है, ये तो जनता पहचानेगी। मैं अपनी पढ़ाई क्या करूँ? ठीक है ना, मैं अपनी पढ़ाई क्या करूँ? मेरा 30 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने NGO के माध्यम से पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में काम किया। बेटिया लेके अस्पताल में जब प्रकाश झा ने अपनी व्यवस्था बंद कर दी, मेरे संस्था के द्वारा JK हॉस्पिटल में सफाई और लाइट की व्यवस्था कंटिन्यू रखी गई और इन लोगों गरीब जनताओं को जो अंधेरा में जाने के मजबूर थे मरीज, उनके लिए मेरी सुविधा उपलब्ध थी। और बालिकाओं के लिए योगा परिपत्र में मेरे द्वारा कस्तूरबा बालिका विद्यालय का भी संचालन उद्घाटन किया गया था। उसमें 100 बालिकाएँ आज भी कार्यरत है। वो आज शिक्षा समिति के हाथ से संचालन कर रही है। मेरे बेटिया में मैं फैमिली काउंसलिंग सेंटर का संचालन करता था। ऐसे सैकड़ों परिवारों का जो आपसी विवाद था, पति पत्नी विवाद था, वैसे जटिल समस्याओं को मैंने अपने कार्यालय में निष्पादित किया है और वो परिवार हंसी खुशी सबके साथ। ये मेरा कार्यकलाप। इसी के आधार पर जनता हमारी मांग कर रही है कि आप आइए और इस क्षेत्र के लिए आप कीजिए, जनता के लिए कुछ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है नगर निगम क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि वो पूरा जिला परिषद था, वही निगम था, अब ये निगम हो गया है। ये तो इसकी क्षेत्र भी बड़ा हो गया है और काम भी इसमें ज़्यादा होगी, चोरी भी ज़्यादा होगी। इसलिए मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए मेरे माध्यम से एक टोल फ्री नंबर की व्यवस्था मैं घोषणा पत्र में दिया हूँ। जिस जनता से, जिन ग्रामीणों से कोई भी अधिकारी किसी भी विकास के काम पे, इंदिरा आवास के नाम पे, लाल कार्ड के नाम पे, राशन कार्ड के नाम पे अगर वो पैसा मांगता है, वो जनता डायरेक्ट मेरे को शिकायत करी, मैं इसको जांच पड़ताल करने के बाद 24 घंटे के अंदर पर कार्रवाई करूँगा। ये मैंने जनता को वादा किया है। क्षेत्र क्षेत्र में घूम के मैं इसी बात को वादा भी। नशाखोरी की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसमें नगर के युवा लोग बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं और हर जगह फार्मेसियों में सिलेंडर और ड्रग्स वगैरह या नशे की दवाइयाँ बिक रही हैं। इसके बारे में कैसे लगाया जाए? इसमें अवेयरनेस है, नशा मुक्ति तो सरकार भी चला रही है और शराबबंदी कानून भी हमारे बिगाड़ में लागू है। हम तो ये भी सुनते हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं वो इस क्या आता है वाला वो लोग इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है और उन बच्चों को शेल्टर होम भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, तो उनको शिक्षा मिले। वो गंदगी में जो जी रहे हैं, एक बच्चे को मैंने भेजा जो मेरे पड़ोस की बात है, जो सब फार्मेसी में जो खुलेआम जो दवाएं बिक रही हैं, ड्रग्स बिक रही हैं, जो नशे की या सोल्यूशन बिक रही है, फार्मेसी में पहले से बिक रहा है, जिस पर प्रशासन कोई भी अंकुश नहीं लगा रहा है, इसके बारे में क्या दवाई को उपलब्ध कराना डायरेक्ट हम मांगेंगे या कोई पब्लिक मांगेंगे तो डॉक्टर को दुकानदार को नहीं देना, लेकिन पैसे के लालच में, पैसे की लालच में अच्छी कीमत मिलती है उसको, वो दवा की बेचता है, ऊर्जा की वैल्यू नहीं करता है, वैसे ही आपको मांगे दे देंगे। इस बार ये हमारे हम लगाने का प्रयास करेंगे। हर दुकान में कैमरा लगा, CCTV कैमरा की व्यवस्था हर दुकान में। मैं हर दुकान पे इस तरह की घोषणा करूँगा, एक विधेयक लाऊंगा कि जितनी भी मेडिसिन दुकानें नशीली दवाई जो बिक्री की जा रही है उसका पूरा बाजाबते पोस्टर होना चाहिए,
और प्रत्येक जी का रिपोर्ट हमारे कार्यालय को आना चाहिए कि आपके दुकान पे कितनी दवा आई, इसलिए दवाई आपके दुकान पे स्टॉक में कितनी है, कितनी मार्केट से आ रही है, कितने अपना बेचा। इससे ये होगा। और आपने किस डॉक्टर से किस पूंजी पर आपने दवा दी, और सारी रिपोर्ट मैं मंगाऊंगा। इसको अंकुश लगाने का प्रयास मेरे द्वारा होगा। सबसे पहले शुरू करना चाहिए। आपके नगर निगम वासियों का सबसे बड़ा समस्या क्या है? मुझे नहीं मैं सबसे पहले जीत के आइएगा। पानी की समस्या जो लगती है ना, पानी की जल जमाव की समस्या, सबसे पहले मेरा काम बेतिया को जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाना। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों को, जो आज नए गांव मेरे पंचायत वार्ड नगर निगम में जुटे हैं, उनको मैं शहर बनाने का मेरा काम होगा। सर, आपने अनरी चनरी जो पुल का नाम लिया, जिस नदी का, उसका ओरिजिनल नाम गोपी खाड़ नदी है, उसकी चर्चा की, लेकिन उसके समानांतर जो हमारे दक्षिण दिशा में चंद्रावत नदी है, उसका चर्चा आपने नहीं किया। क्योंकि चंद्रावत जब जब इलेक्शन आता है तब तब उसकी चर्चाएं जोर से आती है, उसके बाद फिर ठंडा हो जाता है। चंद्रावत नदी की चर्चा तो हर चुनाव में लोगों ने जो करते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं करते हैं, लेकिन अन्य चंद्री पुल का चर्चा कोई उम्मीदवार आज तक किया है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। वो तो हिट लिस्ट में रहता है, लेकिन आधे शहर की पानी जो इस आप जहाँ बैठे हुए हैं जस्ट इस बगल से निकल के जाती है। सर, अनरी चनरी जो नदी है, गोपी खाड़ नदी है, वो जाकर कहाँ मिलती है, आपको पता है? ये मिलती है कोहड़ा नदी मिलती है। कोहड़ा नदी में, कोहड़ा नदी चंद्रावत की पार्ट है, कोहड़ा नदी चंद्रावत की पार्ट है, और वो दोनों जाके मिल के कहाँ पर जाती है, ये आपको पता है? सिकराना में जाती है। तो बासठ पुल पर है जी, मझौलिया के पास जी, मझौलिया पुल को पड़ता है, वो और है। वहाँ होम पाइप लगाया गया है, वहाँ एक बड़े पुल की निर्माण होनी चाहिए। सर, वहाँ एक ऑलरेडी मझौलिया पंचायत के अंतर्गत एक नरकट बांध है, जो अंग्रेजों के ज़माने के बना हुआ है, 1932 का। वो बांध उस समय मझौलिया को बचाने के लिए बनाया गया था। उस समय ये पूरा शहर विकसित नहीं था, लेकिन आज उस बांध का औचित्य तो ख़त्म हो गया। उस बांध में भी 5 उसमें दरवाजे थे, जिसको खोलने पे पानी पास कर जाता था। तो वो दरवाजे वहाँ मालूम चला है कि पंचायत के लोगों के द्वारा, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके कारण से वो खोला नहीं जाता है। इसलिए ये जाम और बाढ़ की समस्या आती है, पानी निकलता नहीं है। इस पर आपका क्या होगा? ऐसी बातें हैं, पंचायत चुनाव में लोगों ने नाले को बंद कर दिया होगा, तो मैं सर्वे करवा के उसके नीचे दिखवा के उसको खुलवाने का प्रयास करूँगा। और 62 पुल है, चूँकि मेरे क्षेत्र में नहीं आएगा, मैं डीएम साहब से अनुरोध करूँगा कि उस पुल पर एक बड़ा पुल पुल बनाया जाए। पुलिया से वहाँ से पानी निकलने वाला नहीं है, पुल बन जाएगा तो सारी पानियाँ एक सेकंडों में बेटिया से बाहर से टैक्स नगर निगम से बन रहा तो टैक्स तो लगेगा ही। टैक्स जिनको जो सुविधाएं मिलेंगी या सुविधाएं हमारी मिल रही है, हमको तो नगर निगम का टैक्स देना ही पड़ेगा। मैं ये भी गाँव में बोल रहा हूँ, पंचायतों में बोल रहा हूँ, जो सुविधाएं हमारे जनता को नहीं मिली है आज तक, भविष्य में मिलने वाली है, उसका टैक्स तो भैया मैं नहीं लूँगा। उसके लिए एक विधेयक पास की जाएगी। विधेयक पास मैं करवाऊँगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नए गांव पंचायत मेरे क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनको फिलहाल जब तक सुविधाएं नहीं दी जाती है, टैक्स से मुक्ति दी जाएगी। और सारी सुविधाएं मिलने के बाद स्वतः टैक्स उनसे लिया जाएगा।